दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप सभी दोस्तों इस नोटिस की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया। तो चलिए देखिए। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इतने पदों पर आपको भर्ती अगले 6, 7, 10 साल तक नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आपको 5 साल 6 साल का मिनिमम इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी के लिए। इस बार जो सीट है दोस्तों, कुल 2025 सीट है। अगर आपका भी सपना है सचिवालय सहायक बनने का, तो फटाफट आप सभी फॉर्म भर दीजिए और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो चलिए पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर दिए हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म का फी बहुत ही कम है, मात्र 100 रुपये है। आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी ये कमेंट करके बताइए कि आप पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखें। आप में से कितने ऐसे हैं जो हिंदी रखे हुए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो नोटिस देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं jssc.nic.in। और यहाँ पर नोटिस सेक्शन में आइएगा तो दो है, एक है एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा है अदर नोटिस का। तो विज्ञापन जो भी पब्लिश किया जाता है यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में दिखेगा। तो सचिवालय सहायक की देखिएगा तो पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। और आज जो है शिक्षक भर्ती का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो क्या आप लोग शिक्षक भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर सीजीएल से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देखिए क्या कुछ ये नोटिस, और ये सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से चलिए आप सभी नोटिस देखिए। अगर आप भी दोस्तों सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो अगले 6 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। क्योंकि इसमें देखिएगा तो इस बार ये नहीं है कि पीटी एग्ज़ाम है। पीटी एग्ज़ाम रहने पर होता क्या है कि आप पीटी एग्ज़ाम पहले दीजिएगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा 3 महीने में, फिर 2-3 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम, ये सब लिया जाएगा। तो इस बार क्या रखा गया कि पीटी नहीं रख करके डायरेक्ट मेंस ही एग्ज़ाम है, यानी एक ही चरण में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और कैलेंडर के अनुसार ही देखिएगा तो सब कुछ चल रहा है, बस 15-20 दिन का डिले है। तो सितंबर डेट था कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट का, तो जो कि देखिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। 14-15 अक्टूबर 2023 को परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा 2 दिन में है, 14 और 15 तारीख को ये परीक्षा ली जाएगी। तो आप सभी अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी यहाँ पर नोटिस में देखिएगा तो यहाँ पर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विज्ञापन संख्या 10/2023, 11/2023। इसमें दो इसलिए है, एक देखिएगा तो एक बैकलॉग नोटिफिकेशन और एक रेगुलर है। तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा तो रेगुलर वाला सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सीट जो है रेगुलर में ही अधिक है। बैकलॉग वाले में देखिएगा तो बहुत ही कम सीट है, इसलिए बैकलॉग आपको नहीं भरना है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना दूसरा, तो ये 2 आवश्यक सूचना, पहला एक देखिएगा तो आ गया एग्जाम डेट से संबंधित यहाँ पर जारी किया गया था, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो ये नोटिस है जो कि 18 जुलाई 2023 का यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं। और आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप पेपर 2 में से आप में से कितने ऐसे हैं जो नागपुरी रखे हैं, खोरठा रखे हैं, या फिर आप यहाँ पर पेपर 2 में हिंदी रखें, इंग्लिश रखें, कौन सा सब्जेक्ट रखें। हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों हिंदी की, तो आप में से कितने ऐसे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट पेपर 2 में रखें हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों इस नोटिस में, तो यहाँ पर है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 20 जून 2000 से 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। तो फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया था दोस्तों 19 जुलाई, जो कि आज लास्ट डेट है। पहला चरण देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 24 घंटे के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप में से अगर आप सभी को पेमेंट में समस्या आ रही है तो अब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड देखिएगा यहाँ पर तो नोटिस आ गया। और उक्त क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आ रही तकनीकी समस्याओं को दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत विस्तारित की जाती है। अब आप देखिएगा कि इतना डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है कि आप में से किसी को भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको समस्या आ रही है तो ये निर्देश आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले चरण जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, जो भी आप बेसिक डिटेल्स है सभी दीजिएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, सभी डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही लग जाता है। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा,
इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। समस्या जो आती है दोस्तों पेमेंट करने में, तो पेमेंट में आपको क्या करना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो 24 घंटे तक तो बिल्कुल लॉगिन नहीं करना है। रूल के अनुसार ये है कि 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट होगा, लेकिन ये 24 घंटे के बाद पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। आता जो है दोस्तों 48 घंटे के बाद, लगभग आपको 60-70 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद दिया जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का 48 घंटे के बाद आ जाता है। अगर आपका 48 घंटे के बाद भी नहीं आ रहा है, यानी 2 दिन के बाद, तो 72 घंटे में जरूर आ जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं कि बार बार लॉगिन करके चेक करिएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। डेट अब इतना अधिक है, आप रजिस्ट्रेशन पहला चरण कर लीजिए और ये 2 दिन का वेट कीजिए, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप 100 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर फ़ोटो सिग्नेचर लास्ट स्टेप है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये भी आपको 24 घंटे के बाद, लेकिन आएगा 48 घंटे के बाद। तो फिर से आप 2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए और फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। जैसे ही अपलोड कीजिएगा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और सावधानी से फिलअप कीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर मिस्टेक हो भी जाता है बाय चांस, तो यहाँ पर आपको क्या है कि एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट के बारे में देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है 3 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि, जो कि पहले यहाँ पर था 19 जुलाई तक। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग 15 दिन बढ़ा दिया गया है, अब 3 अगस्त तक है रजिस्ट्रेशन का। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 5 अगस्त तक है। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की 7 अगस्त तक है, और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि तो 8 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2023 मध्य रात्रि तक है। यानी 2 दिन का फॉर्म में एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि सावधानी से फिलअप कीजिएगा। अब मान लीजिए एडिट के टाइम वहाँ पर वेबसाइट ही नहीं काम करेगा, हज़ारों की संख्या में छात्र एडिट करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों की तैयारी के लिए, तो देखिए तैयारी में आपको पेपर 2 पर सबसे अधिक ध्यान देना। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी की बेहतरीन तैयारी कीजिए। इसमें सिर्फ व्याकरण नहीं, जो भी सिलेबस में टॉपिक है हिंदी साहित्य का, बुक से रिलेटेड सभी को आप अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी बात, आपको झारखंड जीके पर अधिक ध्यान देना, क्योंकि ये 40 का वेटेज वाला और कंप्यूटर 20 का वेटेज है। मैथ रीजनिंग तो आप पढ़े ही हैं, साइंस पढ़े ही हैं, करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर से भी दोस्तों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। तो जो भी सिलेबस है उस अनुसार अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के लिए तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाई है। सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जो है दोस्तों, पेपर 2 में यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी है, इसके बाद झारखंड जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, यानी हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों जेएसएससी, जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है 2003 से लेकर के अब तक 2023 तक, सभी परीक्षाओं का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। जिसमें आप देखिएगा तो जेएसएससी से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, टीचर भर्ती, जितने भी तरह की परीक्षा है सभी का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हैं, खास करके झारखंड जीके में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी रिपीट होगा या उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और आप देखिएगा तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, ये नहीं है कि डेट आपको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, अब आपके पास गिनती का दिन बचा हुआ है। परीक्षा जो ली जाएगी 14-15 अक्टूबर 2023 को, और फॉर्म भरने का डेट जो है अगस्त तक है। तो अगस्त में आप सभी लास्ट डेट तक फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वैसे अगर आप अभी ही सबमिट कर लीजिए, सब कुछ क्लियर करके कंप्लीट कर लीजिए और अब आप तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में देख लिया, आयोग की ओर से भी क्या कुछ जारी किया गया था, और जो भी नए डेट है उस डेट के अनुसार आप सभी प्रिपेयर रहिए। और फॉर्म में अगर एडिट की रही बात, तो जो डेट दिया हुआ उस डेट के अनुसार आप सभी एडिट कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।